हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजियो बेस्ट पे। मैं डॉक्टर अंजलि राठौड़ आज आपको बताऊंगी कंधे के दर्द के बारे में। कंधे में दर्द, जकड़न या फिर स्टिफनेस क्यों होती है और उससे बचाव के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कंधे में दर्द बहुत कॉमन है। आजकल सभी लोगों को ये प्रॉब्लम बढ़ गई है कि लोग आते हैं शिकायत लेकर कि हमारे कंधे में दर्द हो रहा है, या फिर हमें रात को नींद नहीं आती है, हमारा शोल्डर मूव नहीं होता है, हमें डेली के जो एक्टिविटीज़ हमारी, हम जो डेली के काम करते हैं उनमें हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर, मतलब कंधा जाम हो जाना। कंधे के जाम होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से कुछ हैं जिनको डायबिटीज़ होता है। जिनको डायबिटीज़ है उन लोगों में ये फ्रोजन शोल्डर होना बहुत आम है, या फिर बहुत, हम कह सकते हैं कि जिनको डायबिटीज़ होता है उनमें फ्रोजन शोल्डर एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोगों के ज़्यादा हो सकता है। कोई इंजरी हुई है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है, आप कभी गिर गए हो, लग गए हो, मसल स्ट्रेन हो गया है और हमने अपने शोल्डर को एक ही पोजीशन में रखा हो, बहुत टाइम तक हमने मूव नहीं किया हो, तो ये कंडीशन जनरेट हो सकती है। आपकी कोई मेस्टेक्टोमी या फिर ब्रेस्ट सर्जरी वुमेंस में होती है, हार्ट का कोई ऑपरेशन हुआ है, लंग्स की कोई सर्जरी हुई है, उस कंडीशन में हम अपने हाथ को हिलाते नहीं हैं, मोबिलाइज नहीं करते हैं और एक ही पोजीशन में हम महीने 1.5 महीने तक अपने हाथ को रखते हैं, तो हमारा कंधा धीरे धीरे जाम होना शुरू हो जाता है। अगर आपका हाथ में कोई फ्रैक्चर हुआ है, जैसे आपकी हाथ की किसी हड्डी में हुआ है या फिर हाथ के किसी एल्बो जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, किसी भी जॉइंट में हुआ है और हम अपने कंधे को बहुत टाइम तक इमोबिलाइज रखते हैं, तो हमें फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इमोबिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है या फिर जो फेज़ होती है आफ्टर सर्जरी, आफ्टर फ्रैक्चर, वो कंडीशन में फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन होता है। तो फ्रेंड्स, फ्रोजन शोल्डर का दर्द रात में क्यों बढ़ जाता है? लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा जब हाथ पूरे दिन हम काम करते रहते हैं तो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही हम रात को सोते हैं तो हमारा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, दिन के टाइम में हमारी मसल्स एक्टिव रहती हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी हम अपने हाथ को मूव करते रहते हैं और हमारा हाथ उस टाइम वर्टिकल पोजीशन में रहता है, लेकिन जैसे ही हम सोते हैं तो हमारी शोल्डर जॉइंट का एक्सिस और प्लेन बदल जाता है, मसल्स रेस्टिंग पोजीशन में चली जाती हैं और जो जॉइंट के रिसेप्टर्स रहते हैं जो कि पूरे दिन पे इतने एक्टिव नहीं थे, वो रात को एक्टिव होकर पेन को, आपकी जो सिग्नल्स हैं पेन के, वो ब्रेन तक ले जाने लगते हैं और हमें रात को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो आप जब रात को सोते हैं तो आपको अपने जो हाथ आपका अफेक्टेड है उस हाथ की साइड आपको नहीं सोना है, उस हाथ को आपको नीचे नहीं रखना है। मीन्स अगर आपके राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो आपको राइट साइड करवट नहीं लेनी है। आपको अपने हैंड, जो अफेक्टेड हैंड है या शोल्डर है, उसको पूरा पिलो के साथ सपोर्ट करके सोना है। उसको ऐसी कोई भी पोजीशन आपको ऐसी नहीं रखनी है जिससे आपके कंधे पे जोर पड़े और आपको पेन वापस से स्टार्ट हो जाए। फ्रोज़न शोल्डर फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल के कंपेयर में। फ्रोज़न शोल्डर में एक आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, चलें और अपने डायबिटीज़ का शुगर लेवल है वो मेंटेन रखें। एक्सरसाइजेज आपको कंटिन्यू करनी है, आपको जितना हो सके अपने शोल्डर को मोबिलाइज रखना है, मूव करते रहना है, चलाते रहना है। आपको कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आप उसको बिल्कुल ही एक पोजीशन में रखने, कुछ भी मूव नहीं करें। फ्रोज़न शोल्डर की स्टेजेस होती हैं। मेनली फ्रोज़न शोल्डर में 3 स्टेजेस होती हैं: फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोज़न स्टेज एंड थ्रोइंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है और हम अपने जो पेशेंट है वो अपने हाथ को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते हैं। सेकेंड स्टेज होती है फ्रोज़न स्टेज, जो फ्रीजिंग स्टेज को फॉलो करती है। फ्रोज़न स्टेज में पेन के साथ साथ स्टिफनेस होने लगती है, कंधे में कंधा जाम हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जकड़न फील होती है। थर्ड स्टेज होती है थ्रोइंग स्टेज। इसमें होता है कि बॉडी अपने आप वापस रिकवर करने लगती है और पेन धीरे धीरे कम हो जाता है। पेन कम हो जाता है लेकिन स्टिफनेस है वो वैसे ही रहती है या फिर बढ़ जाती है। आपके शोल्डर जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है। आपने देखा होगा जिनको फ्रोजन शोल्डर, उनको कपड़े पहनने में, बाल बनाने में, सभी चीज़ों में बहुत दिक्कत, ओवरहेड एक्टिविटीज़ हम जिन्हें बोलते हैं, जिनमें हमें अपने हाथ को सर से ऊपर, मीन्स इस पोजीशन में ले जाना होता है, ये वाली एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको आप करके
पेनफुल कंडीशन में या फिर इनिशियल स्टेज में आप अपने शोल्डर को वो एक्सरसाइज करके मोबिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए कंधे में दर्द और जकड़न को दूर करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है कॉडमान्स पेंडुलम एक्सरसाइजेज। इसके लिए आपको अपनी किसी भी चेयर या टेबल का सपोर्ट लेना होगा। अपना जो आपका अनअफेक्टेड हाथ है, जो साइड आपकी बिल्कुल सही है, उस हाथ को आपको चेयर पे रखना है। अपनी बॉडी को आगे की साइड झुकाना है कमर से और अपना पूरा वेट आपको अपने सही हाथ पर रखना है। और आपका जो अफेक्टेड हैंड है उसको धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में घुमाना है। ये मूवमेंट में आपको ग्रेविटी असिस्ट करेगी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको ये मूवमेंट करने में हेल्प करेगा और आपको ये कम पेनफुल होगा। इससे आपकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी। ये आपको धीरे धीरे 10 सर्कल बनाने हैं क्लॉकवाइज एंड 10 सर्कल बनाने हैं एंटी क्लॉकवाइज। देन आप इसी के अंदर और चेंजेस कर सकते हैं। आप आगे और पीछे धीरे धीरे से आगे पीछे घुमा सकते हैं। देन आप साइड टू साइड मूवमेंट कर सकते हैं। अगले एक्सरसाइजेस के लिए हम एक स्टिक का सपोर्ट ले सकते हैं। आप कोई भी सीधी ऐसा कोई बार हो या लकड़ी हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसे आपको इस तरह से सीधा पकड़ना है और धीरे 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 ऊपर उठाना है। आराम से ये आप मोशन करेंगे। आपको अपनी एल्बो, अपनी कोहनी को सीधा रखना है, एल्बो बेंड नहीं करनी है। धीरे धीरे से ये आप करेंगे। इसके अंदर चेंजेस करते हुए आप पीछे घूमेंगे। यह आपके शोल्डर की फुल रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाएगा। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपकी कमर आगे की साइड नहीं झुके और ना ही पीछे की साइड झुके। आपको अपनी गर्दन और कमर को सीधे रखना है। इसी के लिए फिर इसमें चेंजेस करते हुए इनका लेफ्ट हैंड अफेक्टेड है। देन ये राइट हैंड से पूरा सपोर्ट करते हुए अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएंगे। बस इनके लेफ्ट हैंड से इनको इस बार को ग्रिप करके रखना है, पकड़ के रखना है और अपने राइट हैंड से फोर्स लगाते हुए ऊपर उठाना है। अगला स्ट्रेच है जिसको हम बोलते हैं टॉवल स्ट्रेच। ये बहुत ही कॉमन है। हम सभी लोग जब नहाते हैं तो अपनी कमर को जिस तरह से टॉवल से साफ़ करते हैं वही आपको करना है। आपको अपने अनअफेक्टेड हैंड को ऊपर लाना है, हेड के ऊपर रखना है इस तरह से और आपके अफेक्टेड हैंड को नीचे रखना है। देन आपको टॉवल को इस तरह से पकड़ना है और ऊपर वाले हाथ को आपको मूव करते रहना है। इससे आपका इंटरनल रोटेशन जो है शोल्डर जॉइंट का, उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा। आपको इंटरनल रोटेशन में असिस्टेंस मिलेगा। लास्टली मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी कि आपकी शोल्डर में जो रात के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होता है, रात के टाइम के शोल्डर में पेन बढ़ जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपको भी शोल्डर में रात में पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप उसमें आइस पैक का यूज़ कीजिए, बर्फ़ का सेक कीजिए। इससे आपको आपके दर्द में बहुत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये सारी एक्सरसाइज आपको आपके पेन को कम करने में हेल्प करेंगे।